स्वागत है आपका स्टोरी स्कल्पचर्स के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इल्यूमिनाटी की दुनिया, उनका इतिहास कैसा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हमारी सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी कहानियां पसंद है। आइए शुरू करते हैं। कम ज्ञात स्रोतों और दबी हुई गवाही के अनुसार इल्यूमिनाटी ने केवल धन और शक्ति इकट्ठा करने की साजिश नहीं रची थी। ऐसा कहा जाता था कि वे स्वयं शैतान के सेवक थे। अंधेरे अनुष्ठानों, रक्त बलिदानों और आत्मा बंधनकारी शपथों की फुसफुसाहट समाज के हाशिए पर फैल गई। गोपनीयता में छिपी इन अफवाहों में दावा किया गया कि इल्यूमिनाटी का असली उद्देश्य बुराई की शक्ति का दोहन करना और नश्वर अस्तित्व के दायरे को पार करना था। उत्सुक लेकिन सावधान, मैं रहस्यों के उलझे हुए जाल में गहराई से उतर गया। कल्पना से तथ्य को अलग करने के लिए बेताब था। धूल भरे अभिलेखों में छिपी प्राचीन पांडुलिपियों के भीतर छिपे हुए मुझे एक निषिद्ध पाठ के संदर्भ मिले, जिसे केवल ग्रिमोयर ऑन ऑफ शैडोज के रूप में जाना जाता है। किंवदंतियों ने प्राचीन ज्ञान से ओत-प्रोत एक पुस्तक के बारे में बात की, जो इल्यूमिनाटी को उनकी आत्मा की कीमत पर अकल्पनीय शक्ति प्रदान करती है। इस ग्रिमोयर के उल्लेख मात्र से ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक उजाड़ जंगल के बीचों बीच दबे एक छिपे हुए मंदिर की बात मेरे कानों तक पहुंची। मेरी रगों में घबराहट के साथ मैं इल्यूमिनाटी के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए आगे बढ़ा। यात्रा खतरनाक बाधाओं और खतरनाक अज्ञातताओं से भरी थी, लेकिन मेरा दृढ़ संकल्प मेरे डर से आगे निकल गया। जैसे जैसे मैं छिपे हुए मंदिर के करीब पहुंचा, वातावरण और अधिक गाढ़ा हो गया। हवा प्राचीन बुराई की दुर्गंध से भारी हो गई। रहस्यमय प्रतीक मंदिर की दीवारों पर सुशोभित थे। उनका अर्थ मेरी समझ से बाहर था। ये ऐसा था मानो पत्थरों ने ही उन रहस्यों को छिपा रखा हो जिन्हें साझा करने का साहस नहीं किया जा सकता। सावधानी से कदम बढ़ाते हुए मैंने भूल भुलैया वाले गलियारों से होकर अपना रास्ता बनाया। टिमटिमाती मशालें दीवारों पर विचित्र छाया डाल रही थीं। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जो केवल मेरे कदमों की दूर तक गूंज से टूट रहा था। अचानक एक धीमा कंठस्थ मंत्र मेरे कानों तक पहुंचा, जिससे मेरी रीढ़ में ठंडक पहुंच गई। मैं ध्वनि का अनुसरण एक अलंकृत रूप से सजाए गए कक्ष तक करता रहा, जो एक अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहा था। इसके केंद्र में एक लबादा पहने हुए व्यक्ति खड़ा था, जो व्यक्तियों की एक मंडली से घिरा हुआ था। उनके चेहरे छाया से ढके हुए थे। मंत्र मुग्ध होकर मैंने देखा कि उस आकृति ने निषिद्ध ग्रिमोयरे से जादू करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि कमरा द्वेष से कंपित हो रहा है। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, आकृति ने अपना लबादा हटा दिया, जिससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने भय और आकर्षण दोनों पैदा किया। सुलगते अंगारों की तरह जलती आंखें, होठों पर फैली हुई टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं शैतान का अवतार था। डर से स्तब्ध होकर मैं इल्यूमिनाटी सदस्यों को, जो अब महज कठपुतलियां थे, अंधेरे स्वामी के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा करते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनकी आवाजें हताशा और समर्पण के स्वर में घुल मिल गईं। इल्यूमिनाटी के रहस्य मेरी आंखों के सामने खुल गए थे। मुझे यह एहसास हुआ कि दुष्ट अवतार ने खुद को उनके अस्तित्व के ढांचे में उलझा लिया है। जैसे ही शैतान की शक्ति मंदिर के कक्ष में बढ़ी, मैं बस चुपचाप पीछे हट सकता था। मैंने जो रहस्योद्घाटन चाहा था वह उजागर हो गया था, लेकिन एक खतरनाक कीमत पर। मेरे दिमाग में कैद ज्ञान ने मेरी आत्मा को खत्म करने की धमकी दी। इस प्रकार मैं अपनी खोज के बोझ से दबे उस अछूते स्थान से बाहर आया। इल्यूमिनाटी के बारे में सच्चाई, शैतान की दुष्टता से जुड़े इसके रहस्य हमेशा मेरे सपनों को परेशान करते रहेंगे। यह एक रहस्योद्घाटन था जिसने मुझे एकांत में रहने के लिए मजबूर कर दिया। हमेशा के लिए मनुष्यों के दिलों के भीतर छिपे अंधेरे और अनदेखी ताकतों द्वारा बनाए गए विकृत गठजोड़ से सावधान हो गया।